नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू करी कोरोना के प्रसंग से। पिछला 24 घंटा में देश भर और 27 कोरोना संक्रमित के जान गए। यही संगे नेपाल में कोरोना संक्रमण से जान गुमावे वाला के संख्या 9,224 पहुंचल। देश भर पिछला 24 घंटा में थप 1,603 गोटे में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि भेल। पिछला 24 घंटा में 4,876 PCR परीक्षण में 1,042 आ 3,256 एंटीजन परीक्षण में 561 में संक्रमण पुष्टि भेल। पिछला 24 घंटा में टेस्टिंग घटाओल गेल। संक्रमित में से 461 गोटे काठमांडू उपत्यका के रहल। काठमांडू जिला से 342, ललितपुर जिला से 88 आ भक्तपुर जिला से 31 गोटे संक्रमित रहल। एखन देश भर के 9टा जिला में सक्रिय संक्रमित के संख्या 500 से बेसी रहल। तहिना पिछला 24 घंटा में 2,552 गोटे संक्रमण मुक्त भेल। प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में 22 कोरोना संक्रमित थपल। स्वास्थ्य निर्देशनालय देन तथ्यांक अनुसार 12 में 6, सिरहा में 6, पर्सा में 3, महोत्तरी में 2, सप्तरी में 1 गोटे आ अन्य प्रदेशक 4 संक्रमित थपल। एही संगे प्रदेश 2 में कोरोना के कुल संक्रमित संख्या 37,183 पहुंचल। तहिना 34,694 गोटे संक्रमण मुक्त भेल। प्रदेश 2 में कोरोना से जान गुमावे वाला के संख्या 994 पहुंचल। प्रदेश 2 में एखन 1,495 सक्रिय संक्रमित है। काठमांडू उपत्यका में संचालित सवारी साधन में लगाओल गेल जोर बिजोर प्रणाली हटल। जिला प्रशासन कार्यालय काठमांडू उपत्यका में मंगल दिन से लागू होबे जका सवारी साधन में लगौने जोर बिजोर प्रणाली हटौलक। एही संगे अब काठमांडू उपत्यका भीतर संचालन होबे वाला सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधन सीट क्षमता से बेसी यात्रु राख नहीं पावे के शर्त में संचालन होबे जा रहल। कुल स्वीकृत सीट क्षमता से बेसी यात्रु नहीं राख, यात्रु सबके अनिवार्य मास्क लगाव, चालक आ सहचालक अनिवार्य मास्क, वाइजर आ पंजा लगेबाक, सवारी साधन के गेट में सैनिटाइजर के व्यवस्था कर के आ सवारी साधन के अनिवार्य रूप से दैनिक निसंक्रमित कर के शर्त सहित सवारी साधन के जोर बिजोर प्रणाली हटाओल गेल काठमांडू जिला के प्रमुख जिला अधिकारी काली प्रसाद पाराजुली बतौलन। तहिना अत्यावश्यक काज विशेष उपत्यका प्रवेश कर सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधन के हक में संबंधित जिला प्रशासन कार्यालय से स्वीकृत लक मात्र प्रवेश देल जात। सवारी साधनहरू चाहिँ स्वीकृत सीट क्षमता अनुसार देखाएको मापदण्ड सञ्चालन गरी पालना गर्ने गरी सञ्चालन गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। कुल स्वीकृत सीट क्षमताभन्दा बढी यात्रु नराख्ने, सबै यात्रुहरूले अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउने, मास्क नलगाउने यात्रुलाई सवारी साधनमा प्रवेश गर्न नदिने र त्यसमा चाहिँ दुईतर्फी यात्रुहरू छुट्याउने गरी प्लास्टिकको छेकबार लगाउने भन्ने निर्णय गरेका छौँ। त्यसैगरी उपत्यकाभित्र सञ्चालन हुने निजी सवारी साधनको हकमा पनि स्वास्थ्य मापदण्डको अनिवार्य पालना गर्ने गरी सञ्चालन गर्ने भनेको छ र काठमाडौँ उपत्यकामा प्रवेश गर्ने सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधनहरूको हकमा चाहिँ सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट स्वीकृति लिई आएका सवारी साधनहरूलाई चाहिँ प्रवेश गर्न दिने र त्यसको लागि पास अनिवार्य व्यवस्था गरेका छौँ। बाहिर तहिना 25 जना विद्यार्थी सबके जमा कराकर परीक्षा संचालन कर देल जात। एक ही दिन में 25 गोटे से बेसी जमा होबे के अवस्था अयला में सरकार तोकने जनस्वास्थ्य के मापदंड पालना करत शिफ्ट वाइज परीक्षा संचालन कर सके बताओल गेल। गोष्ठी, तालीम, सेमिनार, बैठक, समीक्षा, प्रशिक्षण जेहन क्रियाकलाप कर पड़ला पर 25 जना मात्र सहभागी होबे जका जनस्वास्थ्य के मापदंड के पूर्ण पालना करत संचालन किया जा सके प्रमुख जिला अधिकारी पाराजुली बतौलन। परीक्षा सञ्चालन गर्दा कुनै एक स्थान एउटा भेन्यूमा चाहिँ हल तथा कोठाको आकार अनुसार 25 जना भन्दा बढी मानिसहरू भेला जम्मा नहुने गरी परीक्षा सञ्चालन गर्ने, एकै दिनमा 25 जना भन्दा बढी मानिस जम्मा हुने अवस्था आएमा शिफ्ट वाइज परीक्षा सञ्चालन गर्ने, एउटा शिफ्टका सबै व्यक्तिहरू परीक्षा स्थलबाट पूर्ण रूपमा बाहिर गएपछि मात्रै अर्को शिफ्टको परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने, फरक फरक समय निर्धारण गर्ने र परीक्षाहरू सञ्चालन गर्दा जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरूको अनिवार्य रूपमा पालन गर्ने भन्ने निर्णय गरेका छौँ र यो गोष्ठी, सेमिनार, बैठक जस्ता क्रियाकलापहरूलाई चाहिँ भर्चुअल माध्यमबाट गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ र यो आदेशको पालन गर्नुपर्ने सबै व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ र यो अब संक्रमण बढ्न गएमा हामीले यो आदेशलाई जुनसुकै बेलामा पनि पुनरावलोकन गर्ने भनेर निर्णय गरेका छौँ।
निषेधाज्ञा असार 31 गते धरि के लेल लागू कयल गेल अछि। शैक्षिक संस्था सब बंद रहत। विवाह, मुंडन, उपनयन लगायत सामूहिक रूप में करऽ वाला विधि विधान सब पार्टी पैलेस में करऽ रोकल गेल अछि। स्थायी ढुआनी भोर 9 बजे से 11 बजे धरि आ साँझ में 4 बजे से 7 बजे धरि संचालन करऽ देल जायत। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के समर्थन में जनकपुर धाम में प्रदर्शन भेल अछि। नेकपा एमाले के भातृ संगठन राष्ट्रीय युवा संघ आ अनेरा सोबियो के नेतृत्व में जनकपुर धाम में प्रदर्शन भेल अछि। जुलूस नगर के विभिन्न स्थानक परिक्रमा केने छल। जुलूस में सहभागी युवा संघक नेता तथा समर्थक सब ओली नेतृत्वक सरकार बहुमत रहल दाबी करैत एहि के कदर कर 5 दलीय गठबंधन के सलाह देलक अछि। ओ सब प्रधानमंत्री के विकासक काज के रोकऽ चाह वाला सब के नहीं छोड़बाक चेतावनी समेत देलक। संघ और विधायक अनेरा सभ्यू के संयुक्त रूप में आज सम्माननीय प्रधानमंत्री जी के जे जनमत के कदर करके जनता जे वोट देने छे, बहुमत लेने छे, ओकर कदर करे के लागी हम सब जे है इनका समर्थन में हम सब आई भव्य युवा सब के शक्ति प्रदर्शन करने छलिए। ई आई के लागी छे कि आई देश में जब एते जनता अपन बहुमत दे के जिता दिलकै, वही सरकार के ई सब विखंडनकारी सब जे हिसाब से तोड़े के कोशिश कर रहा है। आई देश में समृद्ध प्रधानमंत्री जी के नारा है, सुखी ने समृद्ध नेपाली, सुखी नेपाली सकै छियै। उ सब 4-5 गो पार्टी मिल के 1-1.5 से आदमी रहले। हमरा सबके अनेरा संघ राष्ट्रीय युवा संघ द्वारा जैसे आई के जैसे भेले, उ जनकपुर वासी देख लेल कि केकरा में कते पावर है, के कथी कर सकैया। युवा संघ अनेरा संघ जे से चाहे तो ओकरा सबके मुंह तोड़ जवाब जब भी कहते 12 बजे रात में कहते तो हम दिए लगी तैयार छी। ट्रेलर चले, अभी तक फिल्म देखे के बाकी है। ओइ के उ सब ओइ के ले के ओइ रूप से तो हम सब आरो आगा तक जबै। उ सब जे उपेंद्र यादव कई मधेसी विकास प्रेमी छी, उ त विकास विरोधी है। ओकरा चाहे नगदी कोनो मांग नहीं मधेसी के, कोनो मांग नहीं। केपी ओले जाके कहीं हमरा पद दू, गृह मंत्री दू, तो सरकार में आए नहीं देव तो बोलो हम आंदोलन करब, गोली मरबती मधेसी के बचा के उ सब सत्ता बजा के यस मोच कर दी गृह मंत्री लगा। ओ सब 5 दलीय गठबंधन के नेता सब विरुद्ध नाराबाजी केने छल। ऐसे पहिने अखाड़ 16 गते 5 दलीय संयुक्त विद्यार्थी संगठन ओली के विरोध में रैली केने छल। एहि के जवाब में रवि दिन युवा संघ सेहो ओली के समर्थन करैत प्रदर्शन केलक अछि। हुलाकी राजमार्ग अंतर्गत सिरहा धनुषा जोड़ा वाला पुल धंसल कहत जनमत पार्टी सिरहा जांच के मांग केलक अछि। रवि दिन पार्टी के सिरहा अध्यक्ष विजय कुमार शाह नेतृत्वक टोली सिरहा के प्रमुख जिलाधिकारी प्रदीप राज कणेल मार्फत सरकार के ज्ञापन पत्र बुझबैत एहन मांग केलक अछि। ठेकेदार, निर्माण कंपनी, प्राविधिक टोली आ हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय एहि क्षेत्रक लाखों जनता के सपना आ भावना ऊपर खेलवाड़ केने कहत कार्यवाही के मांग कयल गेल अछि। ओ सब निर्माण कंपनी के लाइसेंस खारिज करैत कार्यवाही करऽ के मांग केलक अछि। निर्माण में संलग्न सबके कार्यवाही के दायरा में नहीं अनला पर आंदोलन करबाक चेतावनी समेत देल गेल अछि। असार 17 गते हुलाकी राजमार्ग आयोजना अंतर्गत कमला नदी में निर्माणाधीन पुलक एकटा पायक धसल छल। 10 वर्ष से बनि रहल पुल निर्माण के अंतिम समय में धसला से सर्वसाधारण आक्रोशित आ निराश बनल अछि। मुख्यमंत्री लालबाबू राउत नेपाल संगीत तथा नाट्य राष्ट्रीय प्रज्ञा पुरस्कार 2077 से एहि क्षेत्र के 2टा श्रेष्ठ सम्मान केलनि अछि। नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान रवि दिन जनकपुर धाम में केने समर्पण समारोह में मुख्यमंत्री राउत वरिष्ठ अभिनेता सुनील कुमार मिश्र आ वरिष्ठ गायक वंशीधर मंडल के सम्मान केलनि। 1 लाख नगद तथा प्रमाण पत्र रहल प्रज्ञा पुरस्कार से देश भरि पुरस्कृत भेल 6 गोटे श्रेष्ठा में से मंडल आ मिश्र प्रदेश 2 के बासिंदा रहला अछि। ई अवसर मैथिली रंगमंच प्रथम महिला कलाकार विद्या राणा चौधरी के सेहो 11,000 नगद सहित सम्मान कयल गेल छल। समारोह में मुख्यमंत्री राउत समाजक ऐना के रूप में रहल श्रेष्ठा सब सम्मान कर प्रदेश सरकार जल्दीए प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना कर लागल जानकारी देलनि। कार्यक्रम में भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्री राम सरोज यादव, नीति आयोगक उपाध्यक्ष डॉक्टर भोगेन्द्र झा, प्रज्ञा परिषद सदस्य धीरेन्द्र प्रेमरसी लगायतक उपस्थिति छल। सरकार मानसून के कारण बेघर भेल सभक लेल अस्थायी बसोबास हेतु प्रति परिवार 50,000 के दर से उपलब्ध करबाक प्रक्रिया आगा बढ़ौलक अछि। राष्ट्रीय सभा के रवि दिनक बैसार में समसामयिक विषय में जानकारी दैत गृहमंत्री विष्णु पौडेल तत्काल अस्थायी बसोबास के व्यवस्था करब प्रति परिवार 50,000 के दर से 2,86,00,000 जिला प्रशासन कार्यालय सबसे प्रभावित परिवार सबके उपलब्ध करबाक प्रक्रिया आगा बढ़ौने जानकारी देलनि। एहि वर्षक मानसून शुरू भेला एम्हर देशक विभिन्न स्थान में भेल क्षति के विषय में सभा के जानकारी करबैत सरकार तत्काल उद्धार, राहत आ पुनर्स्थापना के लेल सरोकार वाला सब संग समन्वय क आवश्यक निर्देशन देने बतौलनि। आंशिक तथा पूर्ण क्षति भएका 572 घर परिवारका लागि
तत्काल अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्न प्रति परिवार रु 50,000 को दरले रु 2,86,00,000 जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूबाट प्रभावित परिवारलाई उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। घरवास गुमाएका प्रभावित परिवारहरूलाई उपलब्ध गराइने उक्त सहयोगलाई निरन्तरता दिइनेछ। यस वर्षको मनसुन विपदका कारण क्षति भएका सम्पूर्ण निजी आवासहरूको समेत विपद प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना अनुदान कार्यविधि 2077 बमोजिम पुनर्निर्माण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। सबै प्रदेशहरूमा बाढी तथा पहिरोको कारण भएको क्षतिको लगत तयार गर्ने काम जारी रहेको छ। गत वर्षको पहिरोबाट क्षति भएका सिन्धुपाल्चोक, कालीकोट, पर्वत, म्याग्दी, सङ्खुवासभा लगायत 13 जिल्लाका विभिन्न स्थानहरूको भौगर्भिक अध्ययन गरी पुनर्निर्माण, पुनर्स्थापना र जोखिममा रहेका बस्तीहरूको स्थानान्तरण गर्ने प्रक्रिया थालनी भएको छ। एहि वर्षक मनसून विपद के कारण क्षति भेल संपूर्ण निजी आवास सभक समेत विपद प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापित अनुदान कार्यविधि 2077 बमोजिम पुनर्निर्माण करबाक व्यवस्था मिलाओल गेल जानकारी देलनि। सब प्रदेश में बाढ़ तथा भूस्खलन के लेल लागत संकलन करबाक कार्य जारी रहल तथा बेघर परिवार के उपलब्ध हेबाक सहयोग के सेहो सरकार निरंतरता देबाक मंत्री पौडेल बतौलनि। वो बीतल वर्षक मानसून से क्षति भेल विभिन्न जिला के 3,949 परिवार के पहिल किस्ता बापत प्रति परिवार 50,000 के दर से 19,97,00,000 अनुदान द क पुनर्निर्माण के काज शुरू कयल गेल सेहो जानकारी देलनि। मंत्री पौडेल पीड़ित के राहत तथा उद्धार के लेल प्रदेश स्तर में आवश्यक प्रबंध कयल गेल कहैत एहि विषय में भेल काम कार्यवाही के सेहो फेहरिस्त प्रस्तुत केलनि। तहिना जिला व्यवस्थापन समिति स्थानीय तह आ अन्य संघ संस्था संग समन्वय क प्रभावित के राहत के प्रबंध तथा खोज तथा उद्धार के लेल जोखिमयुक्त स्थान सब में सुरक्षाकर्मी सब तैनात कयल गेल मंत्री पौडेल बतौलनि। गरिएको छ। हालसम्म सिन्धुपाल्चोक, मनाङ र गोर्खा जिल्लाका गरी 278 जनालाई नेपाली सेनाको हेलिकप्टर मार्फत उद्धार गरिएको छ। सिन्धुपाल्चोक, मनाङ, दाङ, बारा, धनुषा, सुनसरी, पर्सा, चितवन लगायतका जिल्लाहरूका 2000 भन्दा बढीलाई अन्य माध्यमबाट उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ। मनसूनजन्य विपदबाट अति प्रभावित सिन्धुपाल्चोक, मनाङ लगायतका विभिन्न 8 जिल्लाहरूमा 834 थान टेन्ट, 2056 थान त्रिपाल, 194 थान स्लिपिङ ब्याग लगायतका राहत सामग्रीहरू मन्त्रालयको समन्वयमा जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिलाई उपलब्ध गराई प्रभावित परिवारहरूलाई वितरण गरिएको छ। त्यसैगरी जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिहरूले स्थानीय तह र अन्य संघ संस्थासँग समन्वय गरी प्रभावितहरूलाई राहतको प्रबन्ध गरिरहेका छन्। खोज तथा उद्धारका लागि जोखिम सम्भावित क्षेत्र नजिकका सुरक्षा इकाइहरूमा सुरक्षाकर्मीहरूलाई तैनात गरिएको छ। विषयगत निकाय से तत्काल कार्य योजना बना क्षति भेल संरचना के पुनर्निर्माण कार्य सेहो जारी रहल मंत्री पौडेल जानकारी देलनि। मुदा बड़का क्षति भेला के कारण बेसी शहर मनाङ सड़क, अर्नीको राजमार्ग सड़क, बाजुरा के मार्तडी कोल्टी सड़क आ कुलेखानी हेटौड़ा लगायत स्थान में एखनो सड़क अवरुद्ध रहला से ई सड़क खंड खोलबाक प्रयास जारी रहल जानकारी देलनि अछि। मंत्री पौडेल बीतल वर्षक भूस्खलन से क्षति भेल सिन्धुपाल्चोक, कालीकोट, पर्वत, म्याग्दी, सङ्खुवासभा लगायत 13 जिला के विभिन्न स्थान सभक भौगर्भिक अध्ययन क पुनर्निर्माण, पुनर्स्थापना आ जोखिम में रहल बस्ती सभक स्थानांतरण करबाक प्रक्रिया आगा बढ़ल बतौलनि। गृहमंत्री विष्णु पौडेल विपद में पड़ल सबके राहत, उद्धार आ पुनर्स्थापना में सरकार राजनीति नहीं करत बतौलनि अछि। रवि दिन राष्ट्रीय सभा में सांसद सभक प्रश्नक जवाब दैत गृहमंत्री पौडेल मानसून जन्य विपद में पड़ल सबके उद्धार, राहत आ पुनर्स्थापना में सरकार कोनो भेदभाव नहीं करत बतौलनि। राजनीति के लेल अन्य कतेको एजेंडा सब भेल कहैत मानवीय प्रश्न में सरकार राजनीति नहीं करत स्पष्ट केलनि। विपद व्यवस्थापन के लेल संघ, प्रदेश आ स्थानीय तीनू तहक सरकार बीच प्रभावकारी समन्वय भेल बतौलनि। विपद में पड़ल सबक लेल राहत देव चाहने व्यक्ति सब संबंधित जिला प्रशासन कार्यालय मार्फत वितरण कयल जेबाक उद्देश्य राखि एक द्वार प्रणाली लागू कयल गेल सेहो जानकारी देलनि। मानवीय प्रश्नमा राजनीति गर्न चाहदैन। राजनीति गर्नका निम्ति हाम्रो सामनेमा अरू धेरै एजेन्डाहरू छन् र एजेन्डाहरू प्रकट हुँदै जानेछन्। त्यसकारणले मानवीय प्रश्नमा, राहतको प्रश्नमा, उद्धारको प्रश्नमा, पुनर्स्थापनाको प्रश्नमा, विपद जोखिम न्यूनीकरण गर्ने प्रश्नमा सरकार राजनीति गर्दैन। बरु यस प्रसंगमा म के एउटा स्मरण गर्न चाहन्छु भने यस बीचमा खास गरी राहतका सहयोगका नाममा विभिन्न ढंगले सहयोगहरू संगठित गर्ने यो चाहिँ अलिकति सेलिब्रिटी स्टाइलहरू पनि के ठाउँमा प्रकट हुने गरेका छन्।
यो अवस्थालाई दृष्टिगत गरिकन सरकारले के प्रबन्ध गरेको छ भने अब हामीले सरकारको तर्फबाट हुने राहतलाई सहयोगलाई हामी एउटा केन्द्रीकृत र एकीकृत योजना अन्तर्गत डिस्ट्रिब्युट गर्छौं र स्वैच्छिक ढंगले राहतमा सहयोगमा चाहिँ सहभागी बन्न चाहने महानुभावहरूको सहयोगलाई पनि एउटा वान डोर सिस्टमबाट खास गरी जिल्लाका प्रशासन प्रमुखबाट सिडिओ कार्यालय मार्फत चाहिँ हामीले राहतका सहुलियतका अरू कसैले त्यस ढंगले गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो सिस्टमबाट वितरण गर्ने त्यो प्रणाली पनि हामीले विकसित गरिरहेका छौं। त्यसकारण सरकार प्यासिभ होइन, एक्टिभ छ र गृहमंत्री पौडेल बरसात के कारण भूस्खलन आव सकबाक आ सड़क अवरुद्ध भ सकबाक संभावना भेल ठाम के नजदीक मानवीय तथा और आवश्यक स्रोत साधन सबक व्यवस्थापन कयल गेल बतौलनि। ओ सड़क संचालन कर आ व्यक्ति के आवाजाही सहज बनाव सरकार केंद्रित भ क लागल बतौलनि। बाकी प्रभावित पुनर्स्थापन के लेल बजेट के अभाव नहीं हेबाक सेहो ओ जानकारी देलनि। एहि वर्षक मानसून विपद के कारण क्षतिग्रस्त घर सबक पुनर्निर्माण आ पुनर्स्थापना के लेल सरकार बनौने कार्यविधि अनुसार के रकम तत्काल देबाक लेल प्रक्रिया आगा बढ़ौने जानकारी देलनि। राष्ट्रीय सभा के दोसर बैसार सोम दिन बेरिया 1 बजे के लेल बजाओल गेल। नेकपा एमाले के उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, पार्टी अध्यक्ष केपी ओली आ वरिष्ठ नेता माधव नेपाल के पित्त शांत नहीं होब धरि पार्टी एकता संभव नहीं हेबाक बतौलनि। राष्ट्रीय सभा के बैसार बाद संघीय संसद भवन नया बानेश्वर में संचारकर्मी के संक्षिप्त प्रतिक्रिया दैत ओ अध्यक्ष ओली आ वरिष्ठ नेता नेपाल एक दोसर संग पितेला से ई पित्त शांत नहीं होब धरि दोसर तहक नेता के प्रयास से हो सार्थक नहीं हाथ बतौलनि। दुईतिर तीनतिर बाँडिएकाहरूलाई नि एकता गराउने हो। अहिले हाम्रो पार्टीमा माधव झलनाथ एकातिर केपी एकातिर हुनुभयो। अब पार्टी एकता गराउनकै निम्ति भनेर म केपीतिर चाहिँ लागेको छु। मैले एकताको प्रस्ताव अस्ति केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा राखेँ र हलले नै मलाई एकताको प्रयत्न मुख्य रूपमा वामदेवले गर्नुपर्छ भन्ने पास गरेको छ। र यस्तो बेलामा म नआत्तिकन सबै साथीहरूलाई धैर्यता धारण गरेर प्रयत्न गर्नुहोस् भनेर मैले अघि भनेको छु। म त्यसको निम्ति प्रयत्नशील छु, लागिरहेको छु। यो त मलाई थाहा छैन। माधव कमरेड धेरै रिसाउनु भएको छ केपी ओलीसित, केपी ओली पनि माधवसित बेसरी रिसाउनु भएको छ। यो दुईटाको रिस नमर्दासम्म अब उहाँहरूको मातहतमा रहेका साथीहरूको पनि चिन्ताले काम लाग्नेवाला छैन। त्यसबाट म यो दुईटैको रिसलाई चाहिँ कसरी अपना पार्टी एकता कैल जेबाक कहि कऽ अध्यक्ष ओली दिस लागल कहैत दुनू नेता के पित्त शांत बनेबाक प्रयास में जुटल बतौलनि। ओ सर्वोच्च अदालत के फैसला बाद पार्टी एकता हैत दावी केलनि। नेकपा एमाले के उप महासचिव विष्णु पौडेल वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पार्टी अध्यक्ष केपी ओली संग भेट अस्वीकार केने बतौलनि। पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमंत्री केपी ओली के विश्वास पात्र नेता पौडेल रवि दिन भोरे नेता नेपाल संग भेंट केने छलाह। भेंट में वो प्रधानमंत्री संग भेंट कर समस्या समाधान कर आग्रह केलो पर नेता नेपाल रुचि नहीं देखाउने नेता पौडेल जानकारी दिलनि। म सुभाषी र शङ्करजी भएर उहाँसँग एकछिन कुराकानी भयो। हामीले के आग्रह गर्यौँ भनेदेखि पार्टीलाई एकताबद्ध गरेर लिएर जाउँ। हाम्रा बिचमा समाधान गर्न नसकिने त्यस्ता कठिन र जटिल समस्याहरू छैनन्। तपाईँहरू एक आपसमा बस्नुहोस्, नेताहरू पनि हामीहरू पनि आपसमा विभिन्न साथीहरू छलफलमा छौँ, समाधान खोजेर अगाडि जाउँ र तपाईँ प्रधानमन्त्री पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीज्यू र तपाईँको बिचमा मिटिङ होस्, हामी त्यो चाहन्छ भनेर हामीले प्रस्ताव राख्यौँ। उहाँले खास गरिकन प्रधानमन्त्रीसँग भेट्नका लागि अरुचि प्रदर्शित गर्नुभयो। भेट्ने कुरामा खासै रुचि राख्नु भएन। ठिकै छ, छलफल गर्दै जाउँ भनेर हामी उठायौँ। राष्ट्रीय सभा के बैसार बाद संघीय संसद भवन नया बानेश्वर में नेता नेपाल संघक भेंट के विषय में संचारकर्मी रखने जिज्ञासा में नेता पौडेल अपना समस्या समाधान के लिए दुनू नेता बीच भेंटघाट हेबाक इच्छा व्यक्त केने आ नेता नेपाल रुचि नहीं देखाउने बतौलनि। नेपाली कांग्रेसक प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा सर्वोच्च अदालत संविधान के पुनर्जीवन देबाक बतौलनि। रवि दिन विपक्षी गठबंधन के विद्यार्थी संगठन
काठमाडौँ के रत्न राज्य लक्ष्मी कैंपस में आयोजना केने संसद विघटन अधिनायकवाद और विद्यार्थी आंदोलन विषय के अंतर्क्रिया में कांग्रेस प्रवक्ता शर्मा सर्वोच्च अदालत संविधानक पुनर्जीवन देबाक अपेक्षा कयल जेबाक बतौलनि। ओ महामारी से नागरिकक जीवन रक्षा करबाक जिम्मेवारी सरकार के रहल सेहो बतौलनि। को चिसा अक्षरहरूलाई मात्रै होइन, त्यसले समाजलाई पर्ने दुर्गामी प्रभावलाई पनि केन्द्रमा राखिन्छ। त्यो राख्ने कर्तव्य अहिले पनि सम्मानित संवैधानिक इजलासका सम्मानित न्यायमूर्तिहरूको छ। त्यसैले हामीले अपेक्षा गर्ने भनेको यो बेलामा न्यायमूर्तिहरूबाट मुलुकको संविधानको पुनर्जीवनको अपेक्षा गर्ने हो। संविधानको संरक्षकबाट संविधानको रक्षा, महामारीबाट जनताको रक्षा। महामारीबाट रक्षा अदालतले गर्दैन, महामारीबाट रक्षा राज्य सरकारले नै गर्छ। तर सरकारले गरिरहँदै गर्दा त्यो सरकारले गर्छ जुन सरकारको प्रधान विषय राजनीतिक मुद्दा भन्दा पर नागरिकको जीवनको रक्षा भन्ने हुन्छ। नागरिकको जीवनलाई रक्षामा नराखेर कसैले यदि अन्य सबै तमाम कुराहरूलाई केन्द्रमा राख्यो भने त्यो डेमोक्रेसी हुँदैन। डेमोक्रेसी भनेको अहिलेको बेलामा आदरणीय मित्रहरू 1 लाखको जुलुस निकाल्न पायो त्यो डेमोक्रेसी होइन। तपाईँ यो भ्रमबाट मुक्त हुनुहोस्। तपाईले लेख्न पाउनुभयो, तपाईले बोल्न पाउनुभयो, तपाईले जुलुस गर्न पाउनुभयो, यो पुरानो व्याख्या हो, यो शास्त्रीय व्याख्या हो। मेरो देशमा 1 लाखको जुलुस गर्न पाइन्छ, त्यसैले मेरो देशमा डेमोक्रेसी छ भन्ने कुरा छोडिदिनुहोस्। प्रवक्ता शर्मा लोकतांत्रिक संस्कृति विद्यार्थी के आंदोलन साझा मुद्दा बनल जेबाक से हो बतौलनि। ओ विद्यार्थी आंदोलन समानता सामाजिक रूपांतरण के मुद्दा में केंद्रित हो पड़ल आवश्यक रहल बतौलनि। नेकपा माओवादी केन्द्रक नेता हिमाल शर्मा संसद विघटन कर लेल प्रधानमंत्री केपी ओली विदेशी शक्ति के मतियार बनल आरोप लगौलनि। नेपालक संविधान नीक नहीं लागवला शक्ति के संविधान हटाल जेबाक आ एहि के गोटी के रूप में प्रधानमंत्री ओली प्रयोग भेल ओ आरोप लगौलनि। देखि चुच्चे नक्सा गायब भएको छ, त्यसको महत्त्व नजरअन्दाज गरिएको छ, हामीलाई थाहा छ। त्यसमा एउटा सौदाबाजी भएको छ, राष्ट्रघात भएको छ र त्यो चुच्चे नक्सा पास गर्ने सदनलाई त्यो छिमेकीको आँखाले देख्न सकेको छैन। त्यो प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले मन पराएका छैनन्। त्यसो भएको कारणले गर्दा प्रतिनिधि सभालाई अथवा जननिर्वाचित एउटा संस्थालाई उनीहरूले हेर्न सकेका छैनन्। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यो सदनलाई विघटन गर्नुपर्ने एउटा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जुन प्रतिक्रियावादी र प्रतिगामी जो शक्ति छ त्यसको गोठीको रूपमा केपी ओली रहनु भएको छ। यो संसद विघटन र अधिनायकवादको कुरा हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ। नेकपा एमाले के नेत्री रामकुमारी झांकरी अगला दिन में राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बनौला पर एक दोसर के शक्ति संतुलन के हिसाब से हो विचार कयल जेबाक बतौलनि। वर्तमान राष्ट्रपति गणतंत्र के गरिमा आ मर्यादा के कायम राखन नहीं सकल ओ टिप्पणी केलिन्। नेतृत्वमा इमानदारिता थिएन भन्ने कुरा एउटा साझा निष्कर्ष निकालौं र एकले अर्कोलाई फेरि पनि सँगै जाने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै गर्दै प्रयोग गर्ने कुरा गर्यौं कि अब राजनीति छलछाम दाउपेचले होइन, अब हरेक चीज पारदर्शी र जवाफदेही हुनुपर्छ भनेर नयाँ ढङ्गले केही कुरा भन्ने पो हो कि? यदि त्यसो भएको भए गणतन्त्रको लागि पछिल्लो पटक युवा विद्यार्थी तमाम साथीहरू तरुण साथीहरू गणतन्त्रको पक्षमा भइरहँदा पनि अन्तिम पटक पछिल्लो पटक निर्णय गरेर निर्णायक ठाउँमा पुर्याएको दल नेपाली कांग्रेस हो। गणतन्त्र पछिको राष्ट्रपति हामीले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई बनाउने भनेर 7 दलमा सहमति गरेको थिएनौँ र त्यसका प्रति हामी किन इमानदार भएनौँ? त्यहीबाट हाम्रो यात्रा गलत दिशातर्फ जाँदैछ। 72 सालमा हामीले अर्को राष्ट्रपति बनायौँ जुन राष्ट्रपतिलाई तपाईहरु अरु दलको साथीहरुको लागि चाहिँ त्यति सन्दर्भ त्यति बलशाली थिएन होला, तर हामी यही दलका मान्छेहरूले जुन व्यक्तिलाई प्रस्ताव गर्दै हुनुहुन्छ यी व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउनु हुँदैन जसले गणतन्त्रको लोकतन्त्रको गरिमा र मर्यादालाई राख्नै सक्दैन, कायम गर्नै सक्दैन भनेर हामीले त्यही बेला आन्तरिक हिसाबले भनेका थियौं। नेत्री झांकरी राजनीतिक दल सब बीतल वर्षक सहमति आ समझौता से पालना नहीं करैत आयल कहत नेतृत्व में ईमानदारिता नहीं रहल बात साझा निष्कर्ष निकालल जेबाक बतौलनि। नेत्र विक्रम चंद विप्लव नेतृत्वक नेकपा माओवादी के प्रवक्ता खड्ग बहादुर विश्वकर्मा प्रकांड अपना सब संग भेल सहमति कार्यान्वयन नहीं भेला पर एहि के नुकसान सरकार के हेबाक बतौलनि।
चंद समूह रवि दिन काठमांडू में केने पत्रकार सम्मेलन में प्रवक्ता प्रकांड संसदवादी दल सबसँ देखाओल गेल राजनीतिक संघर्ष सरकार विरुद्धक संसदीय मोर्चा लगायत सहमति कार्यान्वयन में प्रभाव केने देखल गेलो पर एहि में सरकार ईमानदार होवन पर तर्क केलनि। सहमति कार्यान्वयन के संबंध में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली संग भेटला बाद भेल पत्रकार सम्मेलन में प्रकांड सहमति कार्यान्वयन नहीं भेला पर एहि के मूल्य सरकार से चुकाल जबाक बतौलनि। हैन छोड्नु भएन भने पनि हामी आत्तिहाल्नु पर्ने छैन, किन भन्दा यो त राजनीति हो, क्रान्ति हो, परिवर्तन आन्दोलन हो, सङ्घर्ष हो। यसले त के गर्छ, हामीलाई पनि केही क्वेसन खडा गर्ला। त्योभन्दा ठुलो चाहिँ मूल्य चुक्ता त सरकारले गर्नुपर्छ हैन। हामीलाई त्यही होला, हाम्रो साथीहरू भित्र बस्लान्, तर कुरा त्यो होइन। ओ सहमति अनुसार बंदी बनल अपन नेता कार्यकर्ता छोड़ विलम्ब भ रहला से जनस्तर में विभिन्न प्रश्न आलो पर समझौता के राजनीतिक महत्व घटल कह में सत्यता नहीं रहल ओ टिप्पणी केलनि। ओ रवि दिन के भेंटघाट से एक साझा जिम्मेवारी सेहो प्रदान कयल गेल। अपना सब के तरफ से करब वाला काज सब अपना सब करब आ सरकार के तरफ से करब वाला काज सब सरकार के जिम्मेवारी रहल बतौलनि। नेपाली कांग्रेसक पूर्व सभापति स्वर्गीय गिरिजा प्रसाद कोइराला के 98वें जन्म जयंती के अवसर में पर्सा स्थित गिरिजा प्रसाद कोइराला फाउंडेशन वृक्षरोपण केलक। फाउंडेशन 3 दिनक कार्यक्रम अंतर्गत पहिल दिन वीरगंज के आईसीपी आ आदर्श नगर के कब्रिस्तान में विभिन्न प्रजाति के 2 से 25 टा गाछ रोपलक। तहिना अखार 21 गते फाउंडेशन के कार्यालय आदर्श नगर पानी टंकी में रक्तदान के कार्यक्रम आयोजना करबाक आसार 22 गते पर्सा के 2 गोटे सक्रिय पत्रकार के 25,000 सहित सम्मान करबाक निर्णय कयल गेल फाउंडेशन जनौलक। आंदोलन में रहल बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान के चिकित्सक, विद्यार्थी एवं कर्मचारी सब बृहत विरोध रैली निकाललक। संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान में रवि दिन प्रतिष्ठान से रैली निकलल गेल। उपकुलपति कार्यालय से निकालल गेल रैली धरान के मुख्य चौक परिक्रमा क प्रतिष्ठान में आबि क कोण सभा में परिणत भेल छल। प्रतिष्ठान में आंदोलन शुरू भेल 20 दिन पहुंचल। संघर्ष समिति 4 पदाधिकारी के राजीनामा मांग करैत कार्यकक्ष में तालाबंदी सेहो क चुकल। ओ प्रधानमंत्री तथा स्वास्थ्य मंत्री गठन केने समिति संग मात्र वार्ता करबाक अड़ान राखल गेल। 1 सप्ताह भीतर मांग पूरा नहीं भेला पर सामूहिक राजीनामा देबाक आ प्रधानमंत्री कार्यालय घेराव कर काठमांडू जेबाक संघर्ष समिति जनौलक। कलाकार सब कोरोना महामारी में अग्रपंक्ति में खैट क काज करय वाला व्यक्ति सबक सम्मान के लेल रत्न पार्क स्थित स्काई पुलक देवाल में चित्र बनेबाक मांग करैत महानगरपालिका में निवेदन देलक। कोरोना विरुद्ध के लड़ाई में अग्रपंक्ति में रही काज करय वाला स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, पत्रकार, सब व्यवस्थापन करय वाला व्यक्ति, पायलट आ सर सफाई कर्मी के सम्मानक लेल रत्न पार्क स्थित स्काई पुल देवाल में बनौने चित्र काठमांडू महानगरपालिका हटौला बाद कलाकार सब चित्र बनेबाक मांग करैत निवेदन देलक। दुंगजांग शेरपा नेतृत्व कलाकार के टोली रवि दिन काठमांडू महानगरपालिका के प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजेश्वर गेवाली मार्फत मेयर के निवेदन देलक। शेरपा नेतृत्व कलाकार टोली काठमांडू महानगरपालिका वार्ड 28 के अनुमति लक चित्र बनाउने दावी केले। निष्पक्ष रूपमा हामीले चाहिँ नागरिक स्तरबाट चाहिँ एउटा चाहिँ फ्रन्टलाइनरहरूलाई जुन पेन्डेमिकमा चाहिँ एउटा चाहिँ उहाँहरू हाम्रो लागि चाहिँ भगवानको रूपमा चाहिँ काम गरिरहनु भएको छ, तर उहाँहरूको चाहिँ जुन किसिमको एउटा चाहिँ हामीले समाजमा चाहिँ खालि नेगेटिभ न्युजहरू मात्रै देखियो, जुन सुन्यौँ, र उहाँहरूले पाउने जुन सम्मानहरू त्यो नपाइरहेको अवस्थामा चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा नागरिक स्तरबाट चाहिँ उहाँहरूलाई थोरै भए पनि राहत होस्, थोरै भए पनि उहाँहरूप्रति हाम्रो नागरिक स्तरबाट ग्रेटिट्युड थोरै भए पनि उहाँलाई मोटिभेसन होस् भनेर हामीले चाहिँ फ्रन्टलाइनरलाई सम्मानको लागि चाहिँ हामी स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, पत्रकार, पाइलट, तपाईँको सरसफाई कलाकार सबक निवेदन बुझित काठमांडू महानगरपालिका के प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजेश्वर गेवाली वार्ड मात्र नहीं महानगरपालिका से समेत स्वीकृति आ सहमति लेल जबाक बतौलनि। महानगरपालिकाको महत्त्वपूर्ण ठाउँहरूमा कुनै पनि कामहरू गर्दाखेरि महानगरपालिका केन्द्रबाट त्यसको स्वीकृति र सहमति आवश्यक पर्दछ। यो चित्र अत्यन्त सुन्दर चित्र थियो। चित्रको बारेमा हामी कसैले पनि केही भन्दैनौँ, एकदम राम्रो थियो। र म अफिस आउने क्रममा बनाउने क्रममा चाहिँ म आफैले गाडी रोकेर के हो कसको अनुमतिले बनाएको भने चाहिँ उहाँहरूले वडाको भन्नुभयो, केन्द्रको पनि चाहिन्छ है, यो चाहिँ अलिकति कोअर्डिनेट गर्नुहोस् भनेर मैले भनेर हिँडेको थिएँ। यो चिज के हो भने वडा कार्यालयले सहमति दिनु अगाडि केन्द्रसँग सोधेको भए यो समस्या आउँथेन। 2058 सालको नगर कार्यपालिका बैठकले आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि महानगरमा भित्ते रङरोगन लेख्ने कुरामा प्रतिबन्ध लगाएको छ। त्यो व्यवस्था छ। त्यो हिसाबले एउटा त्यो
अर्को महानगरले आफैले पनि कार्यक्रम कलाकार सब विभिन्न प्लेकार्ड सहित महानगरपालिका आगा धरना से होने छल। बेस अपन समाचार एखन लात बा पल पल खबर तेज नजर देखते रहिए अपन टेलीविजन। नमस्कार।